हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट हिंदी हो जाता है, इसका 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, मेघदूत किस रचनाकार की कृति है? तो माघ हो जाते हैं, भारवी हो जाते हैं, कालिदास या भास। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो कालिदास हो जाते हैं, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, अनुस्वार संधि या वृद्धि संधि? तो सूर्योदय में देखिए गुण संधि है ना। तो यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जिसमें छोटा आ बड़ा आ के साथ छोटी ई बड़ी ई का मेल होने पर ए छोटा ऊ बड़ा ऊ का मेल होने पर ओ तथा ऋण का मेल होने पर अर हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो गुण संधि हो जाती है। कौन सा शब्द अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? सज्जन, प्रत्येक, गजारूढ़ या द्विपाद? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो प्रत्येक हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। यानी कौन सा शब्द अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? तो अव्ययीभाव समास में क्या होता है, पहला और पूर्व पद जो अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान रहता है ना, प्रति प्लस एक प्रत्येक, है ना। तो ये कौन सा है? तो अव्ययीभाव समास। अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। अशुद्ध शब्द प्रभु, प्रणाम, प्रतिष्ठा, प्रकांड। तो देखिए ये सभी सही लिखे हुए हैं, इसलिए ये गलत हो जाते हैं। प्रभु में अगर पा में रा भा में छठऊ की मात्रा होती तो ये सही होता। पा में रा भा में बड़ऊ की मात्रा लगी है, यानी कि ये गलत है, और जो गलत है वही आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आशीर्वाद या आशीर्वाद, या इस तरह से आशीर्वाद, या यहाँ पे वा में आ की मात्रा और ऊपर रा। तो आप सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तब भी आप इसकी प्रैक्टिस कर लिए। आशीर्वाद ये आपका राइट आंसर हो जाता है। मतलब कैसे लिखा जाता है? बड़ा आ और शा में बड़ी ई की मात्रा और वा में आ और ऊपर रा और दा, ये हो जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है, जो आपके अतिलघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों के बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है ना। हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य किस कारक का है? तो हिमालय से गंगा निकलती है, तो इस वाक्य में पंचमी विभक्ति होगी, क्योंकि अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति होती है। और हिमालय से गंगा निकलती इस वाक्य में अपादान कारक हो जाता है। पुष्प शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आपका फूल, कुसुम, प्रसून और सुमन हो जाता है। संधि, सुगम, सूक्ष्म एवं स्वतंत्र शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। संधि का तो विच्छेद, सूक्ष्म का स्थूल, सुगम का दुर्गम, स्वतंत्र का परतंत्र, ये हो जाते हैं। नयन एवं नायक शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो नयन का ने प्लस अनयन हो जाता है, ये आपकी अयादि संधि हो जाती है। और नायक नय प्लस अक नायक हो जाता है, और ये भी आपकी अयादि संधि हो जाती है। एक चीज और आपको बता देते हैं, जैसे ना खाली, या खाली, ना खाली, नयन है, तो जब आप इसकी संधि विच्छेद करें तो ना में ए की मात्रा लगाएं, लेकिन जब यहाँ पे ना में आ की मात्रा आए तो ना में ऊपर 2 मात्राएं लगेंगी। ठीक है ना। ये आपकी अयादि संधि हो जाती हैं। सम उपसर्ग लगाकर 4 शब्द लिखिए। तो देखिए उपसर्ग और प्रत्यय आप लोगों के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उपसर्ग मतलब आगे, जो शब्द आगे लगकर नए शब्द बनते हैं तो उनको उपसर्ग कहते हैं, जो पीछे लगते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे सम उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बताए गए हैं। तो सम्यक, संकल्प, समताप, संपत्ति, ये हो जाते हैं। शब्द किसे कहते हैं? लिखिए। वर्णों के ऐसे मेल या पद को जिसमें पूर्ण अर्थ का बोध हो उसे शब्द कहते हैं। शब्द की उत्पत्ति वर्णों से होती है। एक या अनेक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, परंतु कभी कभी इसका स्पष्ट अर्थ नहीं होता है। ठीक है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है,
यहाँ पे परिभाषा भी है, पहले देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे परिभाषा, हम शब्द की परिभाषा निम्न प्रकार कर सकते हैं। निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे मोहन, पुस्तक आदि हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के देखिए अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को देख लेते हैं। लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं, संबंध कारक किसे कहते हैं, उदाहरण भी लिखिए। संबंध कारक यानी जहां दो ध्वनियों या वस्तुओं के बीच संबंध दर्शाया जाता है वह संबंध कारक होता है। जैसे राम की पत्नी सीता, उपर्युक्त वाक्य में राम की पत्नी सीता से राम का संबंध है, इसलिए इस वाक्य में संबंध कारक होगा। भाषा शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण के क्या कारण है, तो अशुद्ध उच्चारण के कारण, यदि शिक्षण का उच्चारण अशुद्ध होगा तो बालकों का उच्चारण भी अशुद्ध होगा, क्योंकि उनका अनुकरण करते हैं और वे भी अशुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं जैसे पंजाबी आदि के शब्दों के प्रभाव के कारण हिंदी भाषा के उच्चारण का दोष आता है। पंजाबी भाषा में दृश्य करके लिखा जाता है और बंगाली भाषा में उकारांत करके बोला जाता है। तो इस तरह से आपके हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन आपका हो जाता है, कक्षा में मौन वाचन के क्या क्या लाभ है। तो कक्षा शिक्षण में मौन वाचन के लाभ, कक्षा में विद्यार्थियों को लिपि का स्पष्ट ज्ञान कराना और उनके शब्द शक्ति भंडार में वृद्धि कराना, विद्यार्थियों को वाक्य रचना का ज्ञान कराना और विभिन्न लेखन शैलियों से परिचित कराना, विद्यार्थियों को उचित आसन में बैठकर पूर्ण मनोयोग से पठन करने में प्रशिक्षित करना, ये हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आपका है, उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों को शैक्षिक भ्रमण हेतु जाने वाले स्थलों पर प्रकाश डालिए। तो ताजमहल, इसको देख लेते हैं, ताजमहल के बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, तो ऐतिहासिक स्थल है ना। ताजमहल एक ऐतिहासिक इमारत है, इसलिए उच्च प्राथमिक स्तर पर बालकों को ताजमहल के विषय में जानकारी देनी उनकी शिक्षा में अत्यंत लाभप्रद होगी। ताजमहल पर बालकों को शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाकर उनको शाहजहां और मुमताज के विषय में इतिहास से संबंधित जानकारी दी जानी चाहिए। शाहजहां ने अपनी पत्नी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल बनाया, इससे बालकों को शिक्षाप्रद जानकारी मिलेगी, है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन और भी आप इसमें लिख सकते हैं, बहुत सी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से पता है कि किस तरह से ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है ना। इसमें बहुत सारा टाइम लग गया था, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों को शैक्षिक भ्रमण ले जाने वाले स्थलों पर प्रकाश डालें, तो वही देखिए अभी इसके बारे में जान चुके हैं। तो उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों को शैक्षिक भ्रमण हेतु ले जाने वाले स्थलों में पुस्तकालय, इसमें शिक्षाप्रद पुस्तक छात्रों का ज्ञानवर्धन कराती है। ऐतिहासिक इमारतें, इन इमारतों के माध्यम से छात्र अपनी ऐतिहासिक विरासत के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आप इस तरह से लिख लें और या आप इस तरह से लिख लें, ताजमहल के बारे में लिख लें, है ना, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, भाषा शिक्षण में कविता पढ़ाते समय किन किन तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। तो भाषा शिक्षण में कविता पढ़ाते समय निम्न तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। किसी कवि के भाव और शैली से छात्रों को परिचित कराना, छात्रों की कल्पना शक्ति तथा भाव के समीक्षा कर सकने की शक्तियों का विकास करना, अपने शब्दों में कवि के भाव को व्यक्त करने की क्षमता पैदा करना। और उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर पिता को खुशी प्रकट करते हुए पत्र लिखिए। पिताजी को पत्र। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श में सकुशल हूँ, आपकी कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मेरे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा फल 28 मार्च को आया, इसमें मैं अपनी कक्षा में प्रथम आया हूँ। मुझे अपनी सफलता पर अपार खुशी हो रही है, जिसे मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। अपनी कुशलता का समाचार शीघ्र दीजिएगा। और शेष कुशल आपका आज्ञाकारी पुत्र, यहाँ पे आप नाम ना डालें, कुछ भी आप XYZ लिख दें, ठीक है ना। उसके बाद दिए गए अपठित अनुच्छेद का अर्थ एवं शीर्षक लिखिए। शिशु तेरी अनुपम छवि निहार मिल जाता हमको, स्वर्ग द्वार उपवन में है गुलाब सुंदर, पर माँ की गोद में इनसे बढ़कर तेरी छवि है अपार झलमल, पर ये सब लगते धुंधले तेरे दांतों की धुति निहार। अर्थ है, बालकों की सुंदर छवि को देखकर ऐसा लगता है कि हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है। बगीचे में ऐसे सुंदर गुलाब के फूल खिलते हैं, पर माँ की गोद इन
गुलाब के फूल से भी बड़ी है तेरी सुंदरता बेमिसाल है, पर तेरे दांतों की चमक के सामने यह सब धुंधले प्रतीत होते हैं। इसका शीर्षक क्या है? तो ममता खो जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी कि आपका 2018 का जो पेपर है वो सॉल्व हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके।